Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, finding the binding energy of an electron in the ground state of hydrogen-like atom in which spectrum the third Balmer line is given equal to 1081.5 नैनोमीटर। ठीक है, आपको बच्चों बताना है कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट बताना है। ऑलराइट, ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका बाइंडिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। ठीक है, या फिर बामर लाइन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका बामर बामर लाइन ये लिख लीजिए, या फिर बामर सीरीज लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका बामर सीरीज से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बोला कि गया, देखिए, बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बतानी, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन लाइक एटम है इन हुच स्पेक्ट्रम द थर्ड बामर लाइन इज इक्वल टू थर्ड बामर लाइन गिवन कर रखी है। ठीक है, बामर लाइन होता है क्या? देखिए बच्चों, जो आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है ना, ये सबसे पहली लाइन होती है। ठीक है, एन इजिकल टू वन, इससे ऊपर वाली एन इजिकल टू टू, जो ये एन इजिकल टू वन तो बच्चों आपकी लाइमन होती है। क्या होती है? आपकी लाइमन। ठीक है, और इससे ऊपर क्या होती है? आपकी लाइमन बामर। ठीक है, ये बामर होगी। अगर ये बामर होगी, ठीक है, तो इससे जस्ट अबव वाली जो लेवल होगी एन इजिकल टू थ्री। ठीक है, मैं स्पेसिंग प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। ये क्या हो जाएगी? आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। ठीक है, बॉमर से जस्ट एक ऊपर है ना, तो इसे फर्स्ट लाइन ऑफ बॉमर बोल देते हैं। तो ये जो आपका एन इजिकल टू फोर होगा, दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ बॉमर। ये क्या हो जाती है? आपकी सेकंड लाइन ऑफ बॉमर हो जाती है। ठीक है, और इसके जो जस्ट ऊपर वाला होगा क्या, एन इजिकल टू फाइव, वो क्या होगा? आपका थर्ड लाइन ऑफ बॉमर होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ बॉमर। तो यहाँ पर वही दे रखा है आपको, हाइड्रोजन लाइक आइटम इन विच स्पेक्ट्रम द थर्ड बॉमर लाइन इज इक्वल टू। थर्ड बॉमर लाइन का मतलब है कि एन इजिकल टू फाइव से आपका ट्रांजिशन हो रहा है बॉमर में, यानी कि एन इजिकल टू टू पर। ठीक है, तो एन इनिशियल कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है? फाइव से कहाँ पर हो रहा है? टू पर। ठीक है, तो ये आपका एन एफ फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बेसिकली वन ओवर लैम्डा। ये किसके इक्वल होता है? आपका आर जेड स्क्वायर टाइम्स आपका वन ओवर एन एफ का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन आई का स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस कर लेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर से वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है। अ, आपको देखिए एन एफ और एन आई तो आपको पता चल गई, तो इसमें देखिए आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वन ओवर लेमडा आर जेड स्क्वायर के ऊपर हो जाएगा। जेड की वैल्यू अननोन है, हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है, हाइड्रोजन एटम नहीं बोला है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रहने देंगे। एफ कितना है? देखिए फाइनली टू पर आ रहा है, तो ये आपका वन बाई माइनस वन बाई फोर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फाइव से आ रहा है, तो ये आपका इनिशियल कितना? फाइव, तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका देखिए वन ओवर लेमडा किसके इक्वल हो गया? आर टाइम्स जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इसको करेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव यहाँ पर आएगा, और माइनस आपका फोर, तो आपका ट्वेंटी वन बाई हंड्रेड हो जाएगा। कितना? ट्वेंटी वन बाई हंड्रेड टाइम्स आपका आर जेड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर। ये किसकी वैल्यू होगी यहाँ से? आपकी आर। यहाँ से आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आर जेड स्क्वायर यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आर टाइम्स जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन लैम्डा के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आर जेड स्क्वायर हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन लैम्डा। ठीक है, इसको आप चलिए क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट में बतानी बेसिकली। किसके एनर्जी का फॉर्मूला तो आपका माइनस जेड स्क्वायर, माइनस होती है क्योंकि देखिए आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर एम की पावर फोर एट एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब मुझे देखिए बच्चों, आर क्या रिडबर्ग कांस्टेंट, अगर मैं इन आर इन्फिनिटी बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर न्यूक्लियर मास को कंसिडर क्या करूंगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसलिए हम इसको आर इन्फिनिटी बोल देते हैं। अब आर इन्फिनिटी की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होती है? ये यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए ना, इस एक्सप्रेशन में से आप एम ई की पावर फोर, ये टर्म जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए, माइनस एम ई की पावर फोर। ठीक है, एट एच का स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म होगी, और अंदर के बची आपका जेड स्क्वायर बाई एन। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप एच सी से डिवाइड कर लीजिए। कितने से? एच सी से। एच सी से अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो एम ई की पावर फोर यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक एच और आ जाएगा, तो एच स्क्वायर था, डिवाइड कर लिया एच सी से, तो एक एच क्यूब हो जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे रहेगा। सी से भी डिवाइड किया तो सी इधर आ जाएगा। ठीक है, एच सी से डिवाइड किया तो यहाँ पर दिखाना भी पड़ेगा आपको, तो एच सी से आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो ये जो टर्म होती है ना बच्चों, दिस टर्म इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? आपका रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, आर इन्फिनिटी, जिसको हम यहाँ पर से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा आपका आर इन्फिनिटी और जेड स्क्वायर, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, और यहाँ से कितना बचा? कितना फिर आपका यहाँ पर आपका एच सी बाई एन बचा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए बोल रखा है, फॉर द ग्राउंड स्टेट, तो एन की वैल्यू वन कर लेंगे तो सिंपली आपका एच सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से ये वैल्यू आपकी माइनस में ही आएगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बतानी है ना, तो ये तो आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको फाइनली क्या कर दूंगा? मॉड कर दूंगा। अभी तो मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ इसकी जितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए, सॉरी, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर से कितना होगा? आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर, आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर यहाँ पर से आप पुट करेंगे तो हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन। ठीक है, लैम्डा हो जाएगा, तो एच सी बाई लैम्डा यहाँ पर से ऐसे कर लीजिए। तो इतनी इसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसको देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ एच सी बाई लैम्डा ना, तो हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन को तो चलिए मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ यहाँ पर से। ठीक है,
ठीक है, ये देखिए कुछ वैल्यूज ना आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे आर इन्फिनिटी को ये बोलते हैं। ठीक है, देखिए मुझे इतना एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसमें अगर एच सी से डिवाइड कर देता हूँ तो वो आर इन्फिनिटी बच जाता है। ठीक है, तो ये वहां पर मैंने डायरेक्ट ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ फॉर्मूले तो आपको यहाँ पर याद होने पड़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अगर आपने डेरिवेशन ध्यान से किया तो आपको ये सारी टर्म याद भी होती है अपने आप। ठीक है, तो देखिए आप इसको पुट कर लीजिए 100/21। एच सी की वैल्यू कितनी होगी देखिए, एच सी होता है आपका 1200/420 इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम के इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको नैनोमीटर में है तो आप इसको 1240 लिख लीजिए, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के इक्वल। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है कितना, 108.5 के इक्वल। 108.5 क्या नैनोमीटर के इक्वल, तो यहाँ से नैनोमीटर से बच्चा आपका नैनोमीटर का आंसर। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आएगा आपका 12 4, एक दो जीरो और इधर लग जाएंगे। अब नीचे देखिए कितना आपको 108, कितना है 108.5 इंटू देखिए, इंटू आपका 21, तो ये आपका हो जाएगा 22, कितना हो गया देखिए 22,778.5 के इक्वल। ठीक है, इतना क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक बार आप इसको भी कर लीजिए सॉल्व, तो 12 4 1 2 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा 2278.25 के इक्वल, तो यहाँ से आपका 54.42 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है 54.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रहा है। तो ये आएगा बच्चों, देखिए ये देखिए ऑप्शन में भी गिवन है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।